ये ऐसी अहम गुफ्तगू। मैं आपको बताऊं किन किन बातों को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक तो ये कि कुरान अजीम आज मेरे और आपके पास जो किताबी शक्ल में है, लोग एतराज करते हैं मुकद्दस कलाम के ऊपर। बदअकीदे बेवकूफ लोग कुरान अजीम की आयत करीमा निकालने के ऊपर एतराज करते हैं। मैं बताऊं क्या कुरान ऐसे ही नाजिल हुआ था? क्या किताबी शक्ल में हमारे पास नाजिल हुआ था? और कुरान कैसे कैसे हम तक पहुंचा है, कितने दिनों में हम तक पहुंचा है, किन किन सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा है, बस ये चंद बातें सुने। और कुरान नाजिल कैसे हुआ है, सबसे पहले कुरान कहां पर नाजिल हुआ है, बस ये चंद अहम बातें। अल्लाह ने फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन कुरान कहाँ नाजिल हुआ? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? हुजूर के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ। नाजिल कैसे हुआ? तो फिर सुने। हम सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं कि पहले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सच्चे ख्वाब नजर आते थे। सरकार नींद में होते थे, ख्वाब नजर आते थे सरकार को। फरमाती हैं कि सरकार नींद से सुबह को बेदार होते थे, फिर इस ख्वाब की ताबीर करते थे और वो ख्वाब सुबह को जाहिर हो जाता था। आगे फरमाती हैं कि वक्त गुजरता गया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम खलबत नशीन होने लगे, सरकार तन्हाइयों को पसंद करने लगे, अल्लाह के पैगंबर गारे हिरा में रहने लगे। कई कई रोज तक सरकार गारे हिरा में रहा करते, हत्ता के हुजूर खाने के लिए सामान लेकर के चले जाते। कई कई रोज तक वहां पर गारे हिरा में हुजूर अल्लाह की इबादत करते। और फिर सुने, इधर देखें, आप फरमाती हैं कि एक रोज अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम घर तशरीफ लेकर के आए और हुजूर ने आकर हुजूर ने फरमाया कि आज गारे हिरा के अंदर एक मामला ये पेश आया। सरकार ने फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आया जिसने आकर के मुझसे कहा कि इकरा पढ़िए। कहा इकरा पढ़िए। ये कुरान का सबसे पहला लफ्ज है। हो सकता है आपके दिमागों से ऊपर बात जा रही हो, लेकिन बहुत अहम बात है। क्या कहा कि इकरा पढ़िए, इसकी हल्की सी को कम कर दें आप। कहा इकरा पढ़िए। हुजूर ने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। सरकार फरमाते हैं कि मुझको फरिश्ते ने इस तरीके से दबाया कि मुझको शिद्दत महसूस होने लगी। फरिश्ते ने फिर कहा इकरा पढ़िए। हुजूर ने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बदअकीदे इसका तर्जमा करते हैं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि हुजूर ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये इनका तर्जमा गलत है। आका ने फरमाया कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। सरकार फरमाते हैं कि मुझको तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने दबाया और दबा करके इस तरीके से मुझको शिद्दत जब महसूस हुई, फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। 5 आयतें करीमा पढ़ी शुरू की। कहा पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपकी तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपकी तख्लीक फरमाई है। सरकार फरमाते हैं मैंने फिर पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा। पहले सरकार ने क्यों नहीं पढ़ा? लफ्ज़ इक़रा पर ही क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए ताकि कोई बदअकीदा अपने खोपड़ों के अंदर नापाक साजिश को ये नहीं कह दे, नापाक साजिश ला करके ये नहीं कह दे कि हुजूर के उस्ताद माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, अमा उनको हुजूर को तो अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है। जब कहा पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है, तब हुजूर ने पढ़ा ताकि किसी को एतराज ना हो सके। और फिर आगे सुने, हुजूर ने ये आयत करीमा पढ़ी और सरकार अपने घर तशरीफ लेकर के आए। आका ने फरमाया आकर के हजरत खदीजतुल कुबरा से, हम सबकी माँ से आकर के फरमाया, कहा ज़म्मिलूनी या खुदैजा, ज़म्मिलूनी या खुदैजा, ज़म्मिलूनी या खुदैजा। सरकार ने फरमाया ए खुदैजा मुझे चादर दीजिए, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। हजरत खुदैजतुल कुबरा ने सरकार को चादर दी और सरकार ने चादर को अपने ऊपर ओढ़ा और ओढ़ करके फिर हुजूर ने फरमाया, कहा खुदैजा मुझे अपने नफ्स का खौफ हो रहा।
इधर जहन करें, बहुत अच्छी जगह आपको लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान कहाँ से नाजिल हुआ? ये सबसे पहली आयत करीमा थी जो गारे हिरा में नाजिल हुई थी। सबसे पहले यह आयत करीमा गारे हिरा में नाजिल हुई। आकर के हुजूर ने फरमाया सर्दी महसूस हो रही है, मुझको चादर दीजिए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने चादर दी। हुजूर ने फिर फरमाया कि मुझे अपने नफ्स का खौफ है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने चंद अल्फाज कहे, इतने जामे और माने जो बुखारी शरीफ के अंदर लिखे हुए हैं। आप फरमाती हैं कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा। आपने फरमाया ए मेरे शोहरे सरताज, आप फिक्र ना करें, आपका रब आपकी इज्जतों में कोई फर्क नहीं आने देगा। बेशक सुभान माशाअल्लाह, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम जनाब उस्मान रजा हारूनी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अबदा कहा ए अल्लाह के पैगंबर, आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका रब आपकी इज्जतों में कोई फर्क नहीं आने देगा। और फिर पहला जुमला कहा, आपने कहा क्यों नहीं आने देगा? आपका रब आपकी इज्जतों में कोई फर्क। आपने अर्ज किया कि इन्नका ला तसिलुर रहीम। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं। और फिर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, कहती है व तक़रिउल ग़ैब। अर्ज करती है इसलिए नहीं आने देगा कि या रसूल अल्लाह, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। उस वक्त में कोई मेहमान नवाजी नहीं करता था, उस वक्त में कोई किसी के साथ सिला रहमी नहीं करता था। और फिर अर्ज करती है वतक्सिबुल मादूम। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जिसका कोई कफील नहीं होता है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं होता है, आप उसके कफील बन जाते हैं। और फिर अर्ज करती है वतहमिलुल कल्ला। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं होता है, आप उसका बोझ उठाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, के मुसीबत ज़दा लोगों पर जो मुसीबत आती है वह तुईनु अला नवाइबिल हक। हक की राह में जब लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, आप उनके साथ में खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उनके साथ में खड़े होते हैं। ये चंद जुमले कहे हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर ने फिर ये जुमले सुने तो सुकून मिल गया हुजूर को। और फिर हजरत खदीजतुल कुबरा सरकार को ले गई अपने चचाजाद भाई जनाबे वर्का बिन नौफल के पास। और ये कौन थे? ये इंजील के आलिम थे। ये किताब लिखते थे, आंखों से नाबीना हो चुके थे। अल्लाह ने इनको जितनी सलाहियत अता फरमाई थी, इनके पास ले गई। जाकर के कहा ए मेरे चचाजाद भाई, आप सुनिए इनका मामला क्या कह रहे हैं। हुजूर ने उनसे सारा मामला, सारा वाकया बयान किया। जनाबे वर्का बिन नौफल ने कहा आपको मुबारक हो, इसलिए कि ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास आया करता था। ये वही फरिश्ता है जो पिछले अंबिया के पास आया करता था। फिर आपने कहा मैं उस वक्त अगर जिंदा होता जिस वक्त आपकी कौम आपके ऊपर जुल्म करती, तो मैं आपके साथ में खड़ा हो जाता। हुजूर ने ताज्जुब भरे जुमलों में कहा क्या मेरी कौम मेरे ऊपर जुल्म करेगी? वर्का बिन नौफल ने कहा हाँ, इसलिए कि पिछले नबियों के ऊपर भी कौमों ने जुल्म किए हैं, आपके ऊपर भी जुल्म करेगी। चंद दिनों के बाद जनाबे वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया, वही का नुज़ूल रुक गया। 3 साल के बाद फिर वही नाजिल हुई। कुरान अजीम कितने दिनों में नाजिल हुआ दुनिया के अंदर? 23 साल में। कितने साल में? जो इस वक्फे वही का जो वक्फा था, इसको लगा करके 23 साल में नाजिल हुआ। जोर से बताएं कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल। कितने साल में, आगे से पीछे तक कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान अजीम 23 साल में नाजिल हुआ दुनिया के ऊपर। और फिर एक मर्तबा जो नाजिल हुआ वो लोहे महफूज पर नाजिल हुआ, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को लोहे महफूज पर नाजिल किया। अब दुनिया के अंदर 23 साल में क्यों नाजिल हुआ? ये भी है नहीं है। अल्लाह
चाहता तो एक मर्तबा नाजिल फरमा देता, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो कुन कहता है फयकून हो जाता है। लेकिन 23 साल में क्यों नाजिल किया? अब सुने, मैं नहीं, अल्लाह का कुरान फरमाता है, रब फरमाता है कि वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तल्नाहु तरतीला। कुफ्फार ने एतराज किया, कहा कि कुरान एक मर्तबा नाजिल क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ने जवाब दिया, कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तल्नाहु तरतीला, इसलिए कि एक मर्तबा इसलिए नाजिल नहीं किया ताकि थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और हम कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ते हैं। और फिर उलमा इसकी तशरीह में लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, अगर बयान की जाए तो सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन चंद वजूहात सुनिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं उसकी एक वजह यह है कि अरब का जो मुआशरा था वो जाहिल मुआशरा था, वहां पर जुल्म सितम थे, वहां पर कोई कानून नहीं था, पिछले अंबिया इकराम की तालीमात में रद्दो बदल कर दिया गया था। अगर उनके ऊपर एक साथ कुरान नाजिल कर दिया जाता तो उनके लिए मुश्किल हो जाता कुरान पर अमल करना, इसीलिए जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। कभी जो है शराब की हुर्मत पर नाजिल हुआ, कभी जो है माँ बाप के हुक्म पर नाजिल हुआ, कभी हुजूर की ताजीम पर नाजिल हुआ, कभी जिना की हुर्मत पर नाजिल हुआ, कभी चोरी की हुर्मत पर अल्लाह के कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई। और फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं, और एक वजह यह भी है कि पिछले अंबिया इकराम पर जो किताबें नाजिल हुई वो एक मर्तबा में ही पूरी की पूरी किताब नाजिल हो गई थी। और उसकी वजह कि पिछले नबियों के पास जब हजरत तायुर सिद्रा किताब लेकर के आए तो सारी किताब एक मर्तबा में दे करके चले गए, हुजूर के पास आए तो एक मर्तबा नहीं 23 साल तक हुजूर की बारगाह में आते रहे, सुभान अल्लाह। और फिर सुने, कहते हैं उलमा लिखते हैं एक वजह यह भी है कि पिछले अंबिया इकराम जब उनके ऊपर किताबें नाजिल होती थी तो वो पैगंबर, वो रसूलाने इज़ाम किताबों को लेने के लिए उस मकाम पर जाते थे जहां पर किताब नाजिल होती थी। लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे मेरे पैगंबर को ये एजाज अता फरमाया है, ये अल्लाह ने उरूज अता फरमाया है कि हुजूर किताब लेने नहीं गए थे, बल्कि सरकार अगर लिखा हुआ है किताबों में, हुजूर अगर मदीने में होते थे तो कुरान मदीने में नाजिल होता था, सरकार अगर मक्का शरीफ में होते थे तो कुरान मक्का शरीफ में नाजिल होता था, सरकार अगर ताइफ में होते थे तो कुरान ताइफ में नाजिल होता था, हुजूर अगर हुनैन में होते थे तो कुरान हुनैन में नाजिल होता था। हत्ता कि यही तक नहीं, अगर सरकार बिस्तरे आयशा पर हुआ करते थे तो कुरान बिस्तरे आयशा पर नाजिल होता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कुरान बिस्तरे आयशा पर नाजिल होता था। कितने दिनों में नाजिल हुआ? 23 साल में नाजिल हुआ। किस लिए थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ? ताकि लोग सही से अमल कर सके। अब फिर इधर को सुने, लोगों ने फिर एतराज किया, लोगों ने एतराज किया कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। बदअकीदों ने जब कुफ्फारे मक्का ने इस बात पर एतराज किया तो फिर सुने उसका जवाब, इधर आ जाए, अल्लाह ने उसका जवाब कितने शानदार अल्फाज में दिया। अल्लाह ने मुकद्दस कलाम के अंदर आयत करीमा नाज़िल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, व इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूगतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाता है, जब कुफ्फारे मक्का ने एतराज किया कि ये कलाम जो है ये कलाम इलाही नहीं है, तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया। रब ने चैलेंज किया, कहा अगर तुम्हें कलाम इलाही होने में शक है जो हमने अपने बंदे खास पर नाजिल किया है, तो फिर कोई भी तुम में से जितने भी हैं सब मिल जाओ, अपने झूठे माबूदों को जमा कर लो और कहा कोई कुरान की तरह एक सूरत ही ला करके दिखा, सुभान अल्लाह, कुरान की तरह एक सूरत ही ला करके दिखा दो। और यही वजह है कि आज तक और कयामत तक जितने भी उलूमो फनून होंगे, बड़े बड़े इल्मो फन के माहिर आए, लेकिन आज तक कोई कुरान की मिसल एक आयत नहीं लेकर के आया। अच्छा, कुरान आया क्यों?
कहा अल्लाह फरमाता है कि हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया। कुरान आया कहां से? कहा तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह की जानिब से आया। कहा किस पर आया? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। अब आगे सुने किस जबान में नाजिल हुआ? अरबी जबान में नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम के अंदर कि हमने रसूलों को उसकी कौम की ही जबान में उनके पास भेजा, जबान में ही वहीं पर भेजा है। आप कहेंगे कैसे? तो फिर सुनिए, यहीं पर चंद जुमलों में सुनिएगा कि अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। अल्लाह ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए। यूं तो हुजूर की सारी जिंदगी मौजज़ा है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनों में हुजूर का दिया हुआ ईमान है, ये भी हुजूर का मौजज़ा है। लेकिन सबसे बड़े हुजूर को दो मौजज़े अता फरमाए और अल्लाह ने हर नबी को हर दौर के एतबार से मौजज़े अता फरमाए। से मौजज़ात अता फरमाए। आप कहेंगे कैसे? तो फिर सुनिए कैसे अता फरमाए। आप पढ़े हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर की कहानी, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर की कहानी पढ़ करके देखें। वो वक्त वो था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए थे, तो वो जादूगरी का जमाना था। एक से एक बढ़ करके लोगों का जादू बोल रहा था, लोगों का जादू सर चढ़ करके बोल रहा था। इधर इधर देखिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत अहम बात है। हर नबी को हर दौर के एतबार से मौजज़े अता किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो मौजज़ा दिया वो मौजज़े असा दिया। और वो क्यों? इसलिए कि वो वक्त जो था वो जादूगरी का था। एक से एक बढ़ करके जादू था लोगों के पास, सर चढ़ करके जादू बोल रहा था। लेकिन जब फिरौनियों के दरबार में तमाम फिरौनियों ने रस्सियों के सांपों को, रस्सियों को जादू के जरिए सांप बना दिया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह को दरबार में बुलाया गया, तो अल्लाह ने जो आपको मौजज़े असा अता फरमाया था, वो मौजज़े असा को हजरत मूसा ने सांप बनाया और वो सांप सारी रस्सियों को निगल करके दोबारा से फिर असा का असा बन करके रह गया। आगे सुने, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो वक्त हुस्न का था, एक से एक बड़ा हसीन था। मिस्र के अंदर लोगों के हुस्न के चराग चल रहे थे। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुस्न का वो कमाल अता फरमाया कि जो लोग अपने हुस्न पर फख्र कर रहे थे, जब हजरत यूसुफ को देखा तो वो भी अपनी उंगलियां काटते हुए नजर आ रहे थे। और आगे चले, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो तिब का जमाना था। एक से एक बड़ा तबीब, एक से एक बड़ा हकीम। लोगों ने हर मर्ज की दवा का इलाज तलाश कर लिया था। 3 मर्जों की दवा का इलाज किसी के पास नहीं था। एक तो कोई मादरजात अंधे को आंखें नहीं दे सकता था, दूसरा कोई कोड़ी को शिफा नहीं दे सकता था, तीसरा कोई लोगों के पास मौत का इलाज नहीं था। अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये कमालात अता फरमाए कि आप किसी मादरजात अंधे की आंखों पर हाथ फेरते, अल्लाह उसको आंखें अता फरमा देता। आप किसी कोड़ी के ऊपर हाथ फेरते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। आप मुर्दे को कुम बिइज़्निल्लाह कह करके ठोकर मारते, अल्लाह उसको जिंदगी अता फरमा देता। अब सुने, जब हुजूर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो वक्त शायरी का था, वो वक्त अदीब का था। उस वक्त में एक से एक बड़ा अदीब, एक से एक बड़ा फसीह था। अरब के लोग अपने आप में बहुत बड़ा, अपने आप को अदीब समझते थे, फसीह समझते थे, बलीग समझते थे। अपने सामने किसी को कलाम करने की हिम्मत और जसारत नहीं देते थे। दूसरे लोगों को अजमी और गूंगा कहते थे। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और अल्लाह ने उनको चैलेंज किया, कहा कि लाओ, ला करके दिखाओ, कोई कुरान की मिस्र एक सूरत ही ला करके दिखा दो, तो जो लोग अपने अदीब व फसीह होने पर फख्र कर रहे थे, वो भी अपने सरों को नीचे झुका करके यही कह रहे थे कि जिसको बरेली के कलंदर ने सरजमीन बरेली पर बैठ करके लिखा था कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा भाई, बहुत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद।
और दूसरा मौजज़ा जो बड़ा मौजज़ा, दूसरा मौजज़ा अल्लाह ने जो सबसे बड़े मौजज़े, पहला बड़ा मौजज़ा मौजज़े कुरान और ये क़यामत तक रहने वाला है, और फिर दूसरा मौजज़ा मौजज़े मेराज, ताकि कोई बदअकीदा ये ना कह सके कि साइंस तहतुस्सरा में पहुंच गई, साइंस चांद पर पहुंच गई, लोगों ने ये जांच लिया कि माँ के शिकम के अंदर क्या है। इसलिए अल्लाह ने उस वक्त के लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए हुजूर को मौजज़े कुरान दिया था, और आज के लोगों को घमंड को तोड़ने के लिए और कयामत तक के लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए हुजूर को मौजज़े मेराज अता फरमाया, ताकि कोई बदअकीदा ये ना कह सके कि साइंस तो चांद पर पहुंच गई, तुम्हारे पैगंबर कहां पहुंचे। इसीलिए अब से तकरीबन 1450 साल पहले अल्लाह ने अपने पैगंबर को मौजज़े मेराज दे करके ये बतला दिया कि जहां साइंस की सोच नहीं जा सकती है, उससे आगे मेरे पैगंबर के कदम जा चुके हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। अब सुने, आगे सुने फिर कुरान अज़ीम के ताल्लुक से। क्या कुरान अज़ीम, अच्छा फिर वक्त गुजरता गया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले, दुनिया से बज़ाहिर सरकार चले गए। अब सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब दौरे खिलाफत आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को उन्हें पहले खलीफा है मुसलमानों के, आता है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया तो एक जंग हुई, जंग यमामा। किससे हुई? मुसैलमा कज़्ज़ाब से। इसने नबूवत का झूठा दावा किया था, और इसने झूठा दावा तो हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में ही कर दिया था, और जब इससे जंग हुई तो इस जालिम को कत्ल कर दिया गया। और फिर उस जंग के अंदर 700 ऐसे सहाबा शहीद हुए कि जो हाफिज़े कुरान थे। 700 ऐसे सहाबा शहीद हुए कि जो हाफिज़े कुरान थे। अब जब ऐसे सहाबा शहीद हुए, कुरान अभी एक जगह जमा नहीं हुआ है, अलग अलग मुतफर्रिकात सफ़हात पर है, सहीफों में है। हजरत उमर फारूक आज़म आए हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, आकर के बहुत अदब के साथ मशवरा दिया। कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा मशवरा यह है कि कुरान अज़ीम को जमा कर लिया जाए, इसलिए कि अगर कुरान अज़ीम को एक जगह जमा नहीं किया गया तो मुझे खौफ है कि कहीं कुरान हमसे दूर नहीं हो। और ये खुलफाए राशिदीन को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इस तरफ तलकीन की थी, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ज़हन को इस तरफ किया कि तुम कुरान अज़ीम को जमा करो ताकि कुरान अज़ीम की सही से हिफाजत हो सके। अब आए हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, कहा, जिस काम को हुजूर ने नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब सहाबा का मशवरा हुआ तो फिर इस बात पर इत्तिफाक हुआ कि हाँ, कुरान अज़ीम को जमा कर लिया जाए। अब जब कुरान अज़ीम को जमा करने की कोशिशें की गई, हजरत ज़ैद बिन साबित, ये कातिब वही हैं, और भी बहुत सारे सहाबा कातिब वही हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया और बुला करके कहा तुम जहां जहां भी कुरान अज़ीम है, जिन जिन के पास भी कुरान अज़ीम है, उन सब से सारा का सारा कुरान इकट्ठा करो। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं मेरे लिए कुरान अज़ीम को जमा करना बहुत मुश्किल था, हत्ता की किताबों में जुमले लिखे हैं। आप फरमाते हैं कि अगर पहाड़ों में से किसी पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए मुझसे कहा जाता तो वो मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन कुरान को जमा करना मेरे लिए आसान नहीं। और फिर हजरत उमर फारूक आज़म ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर के ऐलान किया, आपने ऐलान किया, जिस किसी के पास जो भी सहीफा है, जो भी आयतें हैं, जो भी कुरान अज़ीम का जुज है, वो हमारे पास लेकर के आए। हजरत ज़ैद बिन साबित, हजरत फारूक आज़म मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गए और जो भी कुरान की आयतें लेकर के आते उस पर 2 गवाह पेश करते थे। और किताबों में लिखा है हजरत ज़ैद बिन साबित भी हाफिज़े कुरान थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाफिज़े कुरान थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाफिज़े कुरान थे। और ये जमा मतलब गवाह क्यों लेते थे? मुबालगे के तौर पर, एहतियात के तौर पर, ताकि कल को कोई बदअकीदा एतराज ना कर सके। अब कुरान अज़ीम जमा होना शुरू हो गया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में भी कुरान अज़ीम एक जगह तो हो गया, मतलब अलग अलग सहाइफ में, अलग अलग सहीफों में, ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे कुरान अज़ीम के 30 सिपारे पेटी में अलग अलग होते नहीं होते, ऐसे ही अलग अलग सहीफों में जमा हो गया।
फरमाया, वही सूरतों पर तरतीब दी कि जिस तरतीब पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को तलकीन की थी, वही तरतीब दी गई, वही तरतीब दी गई, लेकिन अलग अलग सहीफों में था। वक्त गुजरता गया, वक्त आया हजरत उस्मान गनी का, जब दौरे खिलाफत आई तो उस वक्त में लोगों के अंदर इंतशार हो गया, मुसलमानों में इख्तिलाफ पड़ गया, क्योंकि इब्तदाए इस्लाम में कुरान अजीम को अलग अलग लुगात पर पढ़ने की इजाजत थी, इसलिए कि उस वक्त के एतबार से इजाजत दे दी गई थी। लेकिन जब इख्तिलाफ हुआ कि ये उस लुगत पर पढ़ रहे हैं, ये उस लुगत पर पढ़ रहे हैं, ये उस लुगत पर पढ़ रहे हैं, तो हजरत उस्मान गनी ने सारे के सारे लोगों को जमा किया और आपने ऐलान किया कि कुरान अजीम सिर्फ लुगत कुरैश पर ही पढ़ा जाया करे, इसलिए कि सबसे अफजल जो लुगत है वो लुगत कुरैश ही है। और फिर आपने फरमाया कि इसलिए कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो लुगत कुरैश पर ही नाजिल हुआ है। फिर हजरत उस्मान गनी ने जो अलग अलग सहीफे थे उन सबको एक किताबी शक्ल कहां से मिली? हजरत उस्मान गनी के दौर से। और फिर तरतीब वही थी सूरतों की, रुकुओं की, आयत करीमा की वही तरतीब थी। अब फिर यहाँ से सुने, कोई बदअकीदा ये एतराज कर सकता है जो किसी बेवकूफ और अहमक ने एतराज किया था कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन के कुरान अजीम होने में तो शक नहीं है, लेकिन ये किताब तो सहाबा ने जमा की है। हो सकता है कोई बदअकीदा एतराज कर दे कि भाई किताब होने में शक है, तो फिर सुने उस बदअकीदे के एतराज को बहुत आसानियत के साथ में देना। अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब अब से बरसों पहले दे दिया था, अल्लाह ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था, इसलिए कि ताकि कल को कोई एतराज न कर सके। और अल्लाह ने पहले ही सूरे बकरा के अंदर, आप कुरान खोलेंगे तो सबसे पहले आप यही पढ़ेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये नहीं कहा कि ज़ालिकल कुरानु ला रैब फी, ये कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं। न कुरान के कुरान होने में शक है, न कुरान के किताब होने में शक है। और एक जुमला और सुने, आप हज़रत यहाँ से उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप किताबें पढ़ते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, हर किताब के शुरू में लिखा होता है कि अगर इस किताब के अंदर आप कोई गलती देखें तो हमसे कांटेक्ट करें, इस किताब के अंदर कोई खामी देखें तो हमसे कांटेक्ट करें। लेकिन अल्लाह की कसम, ये वाहिद किताब ऐसी है कि जिसका पहला हर्फ पढ़ेंगे आप सूरे बकरा के अंदर, जब पहली आयत पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं। और फिर एक चीज और देखें, आप दुनिया का जायजा लें, बहुत सारी किताबें हैं, बेशुमार किताबें हैं दुनिया के अंदर। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको डॉक्टर पढ़ते हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको इंजीनियर पढ़ते हैं, है नहीं है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसको आईपीएस पढ़ते हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसको शुअरा पढ़ते हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको इंजीनियर पढ़ते हैं, जिसको छोटे पढ़ते हैं, कुछ किताबें ऐसी हैं जिसको बड़े पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, ये वाहिद किताब ऐसी है कि जिसको डॉक्टर भी पढ़ते हैं, इंजीनियर भी पढ़ते हैं, कि जिसको बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, छोटे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं। और जो अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल दिया करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल देता है। अच्छा, एक बात और सुने, दुनिया की किताबें पढ़े तो आप एक किताब को एक मर्तबा पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ने को दिल नहीं करता। आप एक किताब का एक मर्तबा मुताला कर ले, आप सोचते हैं बस इसको तो पढ़ लिया, लेकिन ये कुरान अजीम का इतना बड़ा एजाज है कि आप इसको जितना पढ़े इतना आपको लुत्फ आ जाएगा। और यही तक नहीं, आप इसके तर्जमे को जानते हो, मफहूम मतालिब को जानते हो, तब भी आपको मजा आएगा। आप नहीं भी जानते हैं, अल्लाह अपने फजल से तब भी इसको आपको पढ़ने वाले को लुत्फ अता फरमा दे, तब भी इसके पढ़ने वाले को लुत्फ मिलता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं कि ये कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत है और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। कुरान अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा है अल्लाह के दस्ते कुदरत और दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। हुजूर ने फरमाया एक मौके पर, आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, और उन दोनों चीजों को तुम अगर मजबूती से थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो चीजें कौन सी हैं? आका ने फरमाया, एक हाथ में अहले बैत को थामे रहना और दूसरे हाथ में कुरान को थामे रहना। तुम यहां भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे।
और देखिए ये कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है, इसको जब बंदा कुरान को पढ़ता है तो उसके पढ़ने वाले का दिल कलियों की तरह खिल जाता है। अमा ये वही मुकद्दस कलाम है कि हजरत लोग कहते हैं कि करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर के हक अदा किया। कहते नहीं कहते, करबला के अंदर नेज़े की नोक पर हजरत इमाम हुसैन ने कुरान अजीम सुनाकर के हक अदा कर दिया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं नादान इंसान हो तुमने कुरान अजीम से मरना सीखा है, काश कुरान से जीना सीख ले, काश कुरान से जीना सीख लेते। आप लिखते हो, मतलब लोग कहते हैं कि करबला के अंदर हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर के हक अदा कर दिया। बेशक हकीकत बात है, कोई शक नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कैसे किया हक अदा, कैसे किया, क्यों किया? आप बैकग्राउंड पढ़े उनका, आप उनके वालिदैन की हिस्ट्री पढ़े, आप उनके माता पिता की हिस्ट्री पढ़े, आप उनके वालिदैन की हिस्ट्री पढ़े। क्या हिस्ट्री है? अपनों ने तो अपनों ने, गैरों ने लिखा है कि हजरत अली जब कुरान पढ़ते थे, इतना कुरान पढ़ते, इतना कुरान पढ़ते कि आप घोड़े की जीन पर एक पांव रखते थे और घोड़े की दूसरी जीन पर पांव रखने से पहले पहले अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। हजरत फातिमा ज़हरा जब चक्की चलाती थी तब अल्लाह का कुरान पढ़ती थी। हजरत फातिमा ज़हरा जब काम काज करती थी तब अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। मतलब पहले मदीने के अंदर हजरत अली ने कुरान पढ़ने का हक अदा किया था, हजरत फातिमा ज़हरा ने कुरान पढ़ने का हक अदा किया है। उसके बाद जाकर के करबला के अंदर नेज़े की नोक पर हजरत इमाम हुसैन ने कुरान सुना करके कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखे ये तो अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है कि जब बाप पढ़ता है, माँ पढ़ती है, तो बेटा नेज़े की नोक पर कुरान सुनाता है। और अगर इसी कुरान को बहन पढ़ती है तो भाई मान लेकर के आ जाता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और पीछे के भी बोले या रसूल अल्लाह। हम अल्लाह के कुरान की बातें चल रही है, जहाँ अल्लाह के कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का खास नुज़ूल होता है। पीछे तक बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कैसे कहा? ये कुरान जब बहन पढ़ती है तो भाई ईमान लेकर के आ जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो फिर जरा सी बात को सुनिएगा। आप सुनिए कैसे। यही हजरत उमर फारूक आजम तलवार लेकर के चले थे। किसी ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा जाना कहाँ है, बानी इस्लाम के सर को तन से जुदा कर देंगे। कहा क्यों? कहा ना वो होंगे ना इस्लाम आगे बढ़ेगा, ना वो होंगे ना इस्लाम आगे फैलेगा। उसने मुस्कुरा करके कहा उमर सुनो, बानी इस्लाम के सर को तन से बाद में जुदा करना, हमने सुना है तुम्हारी बहन भी ईमान लेकर के आ गई है। सुभान अल्लाह। हमने सुना है तुम्हारे बहनोई भी ईमान लेकर के आ गए हैं। उमर ने इतना सुना तो चेहरा गुस्से से लाल हो गया और चल दिए फारूक आजम बहन के दरवाजे की तरफ। हाथ में तलवार है, गुस्से में जा रहे थे हजरत फारूक आजम। और जब बहन के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि अंदर से कुरान पढ़ने की आवाजें आ रही है। दस्तक दी, बहन ने खामोशी इख्तियार की और कुरान अजीम को उठा करके रख दिया। और जब दरवाजा खोला तो हजरत फारूक आजम ने बहन को मारना शुरू कर दिया, बहन को पीटना शुरू कर दिया। हत्ता के इतना मारा कि बहन के चेहरे से खून निकलने लगा, यहाँ कानों की बालियों से खून निकलने लगा। बहन तड़प करके जमीन पर गिरी और उठ करके कहने लगी, बोली सुन, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तू मारते मारते नहीं थक सकता तो मैं भी पिटते पिटते नहीं थक सकती। अगर तू नहीं थक सकता तो मैं भी नहीं थक सकती। हजरत फारूक आजम ने देखा अब तक जो बहन मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी, अब तक जो बहन मेरे सामने बोल नहीं सकती थी, तो उस बहन के अंदर इतनी ताकतें कहां से आ गई, इतनी पावर कहां से आ गई कि वो बहन खड़े होकर के जवाब दे रही है। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने कहा लाओ लेकर के आओ, क्या पढ़ रही थी, ला करके दिखाओ तो क्या पढ़ रही थी। हजरत फारूक आजम की बहन ने कहा वो कुरान है अल्लाह का मुकद्दस कलाम और तुम नापाक हो, कुरान को नापाक लोग नहीं छुआ करते हैं। कहा पहले गुस्ल करके आओ, गुस्ल करके आओगे फिर अल्लाह के कुरान की तिलावतें करना। अम्मा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहा फिर अल्लाह के कुरान की तिलावतें करना। गए हजरत फारूक आजम कुरान, इधर गुस्ल कर रहे थे, गुस्ल करने के लिए गए, इधर उमर इब्न खत्ताब गुस्ल कर रहे थे, इधर बहन
बहन ने मुसल्ला बिछा दिया और बहन अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगी, अर्ज करने लगी, रब्बे कायनात, मेरे भाई के जिस्म से गंदगी को धोना, जिस्म की गंदगी को साफ करना, बज़ाहिर ये तो पानी का काम है, लेकिन दिल की गंदगी को साफ कर देना ये तेरी रहमतों का कमाल होगा। आता है इधर जब फारूक आजम गुस्ल करके आए और जब अल्लाह के कुरान को हाथ में लिया और जब पढ़ा कि ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, कि हमने ये कुरान इसलिए तो नाज़िल नहीं किया था कि लोग इससे मशक्क़तों में पड़ जाएं। आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू लेकर के चल दिए मुस्तफा की जानिब और हुजूर की तरफ जाकर सरकार के कदमे मुस्तफा को चिपट गए और चिपट करके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इस उम्र की गुस्ताखियों को माफ कर दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। तो ये कुरान का एजाज है। वैसे तो एक दिन पहले हुजूर ने दुआ मांगी थी कि या तो उमर इब्न खत्ताब या फिर ये अबू जहल के बारे में, इन दोनों के बारे में दुआ मांगी थी, लेकिन ज्यादातर जो हजरत फारूक आजम की तरफ हुजूर की रग़बत थी, तो फरमाया ये कुरान को जब बहन पढ़ती है तो फिर भाई ईमान लेकर के आते हैं, इसीलिए बहनों की कद्र किया करें। ये बहन वो मुकद्दस हस्तियां होती हैं कि जो माँ बाप के बाद अगर कोई जात दुआ देने वाली होती है तो बहनों की जात हुआ करती है। बहुत सारे लोगों को देखा कि हजरत बहनें घर पर आ जाएं तो चेहरों को बिगाड़ लेते हैं। वो तो मतलब बहनें साल में महीने 2 महीने में आ जाएं तो लोगों के चेहरों के रंग बदल जाते हैं। आप यकीन जाने जब माँ बाप नहीं होते हैं तो यही बहनें तुम्हारे हक में दुआएं करती हैं। इन बहनों की कद्र करें, इन माओं की कद्र करें। और ये कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है, इस कुरान अजीम की तिलावतें करें। आप देखें कि अल्लाह का वो पाकीज़ा कलाम है कि जब माँ पढ़ती है, बहन पढ़ती है तो भाई ईमान लेकर के आ जाता है। और यहीं तक नहीं, आप तारीखें पढ़ करके देख लें कि जब जब भी कुरान पढ़ा गया है लोगों की तकदीर बदल गई, लोगों की तकदीर बदल गई है। आप कहेंगे कैसे? आप तारीखें उठा करके देख लें, आप तारीखें पढ़ें, हजरत गौस आजम के बारे में पढ़ के देखें। हजरत गौस पाक के वालिद अल्लाह के कुरान की तिलावत करते थे। हजरत गौस आजम के वालिद मोहतरम मुकद्दस कलाम की तिलावत करते थे। आपकी वालिदा मोहतरमा तो 18 पारों की हाफिजा थी और इतने कुरान के पारों की तिलावत की थी कि जब दुनिया के अंदर हजरत गौस आजम आए थे तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन करके आ गए, 18 पारों के हाफिज कुरान बन करके आ गए थे। ये किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप देखें आजकल के माहौल देखें, हर चीज के लिए वक्त होता, हमारे पास होता नहीं होता, हर चीज के लिए टाइम होगा। आप देखें घर के अंदर सीरियल चल रहा, उसके लिए टाइम है। घर की औरतें सीरियल में वक्त गुजार रही हैं, घर के नौजवान न जाने कहां कहां टाइम गुजार रहे हैं। वक्त नहीं है तो अल्लाह के कुरान पढ़ने के लिए तुम्हारे और हमारे पास लो इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं है, लोगों के पास कुरान अजीम पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। हम इस कुरान को सीने से लगाएं और यकीन जाने कि जब माएँ कुरान पढ़ती हैं और ऐसे पढ़ें कुरान, ऐसे ऐसे तिलावतें करें कि रातों को उठ उठ करके अल्लाह के कुरान की तिलावतें करें। अपनी बेटियों के हाथों में ये सीरियल नहीं दिखाएं, मोबाइल नहीं दें, अपनी बेटियों के हाथों में शायरी ये नावल नहीं पढ़ना सिखाएं अपनी बेटियों को। अगर अपनी बेटियों को पढ़ना ही सिखाना है तो फिर कंजुल ईमान पढ़ना सिखा दें। अपनी बेटियों को अगर पढ़ना ही सिखाना है तो हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ना सिखा दें। इसलिए कि अब कोई हुसैन तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर बेटी कनीज़े फातिमा बन जाए तो औलाद गुलाम हुसैन बन करके आ जाए। बेटी अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो औलाद गुलाम हुसैन बन करके आ जाए। आप कहेंगे लेकिन वक्त ही कहाँ है, सीरियल देखने से टाइम मिले तब ना, नावल पढ़ने से वक्त मिले तब ना। देखिए इतने हालात खराब, कितनी ऐसी मुसलमान बेटियां जो गैरों के साथ जा रही हैं। बताओ सोशल मीडिया आप खोल करके देखिए, कितनी ऐसी हमारे कौम मुस्लिम की बेटी है, कलमा पढ़ती है, हुजूर का मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करती थी, लेकिन दीन से फिर गई, मुर्तद हो गई। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप भी हुआ करते हैं, वालिदैन भी इसके जिम्मेदार हैं। देखिए शादी ब्याहों के हालात देख लें, उस
उसके अंदर बेपर्दगी, न भाई को गैरत, न माँ को गैरत, न बाप को गैरत, बहन बेपर्दा घूम रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। इसीलिए अपनी बेटियों के हाथों में सीरत फातिमा ज़हरा दें। अपनी बेटियों को ये नावल पढ़ना नहीं सिखाएं, अपनी बेटियों को हुजूर के सहाबा की बीवियों की सीरत पढ़ना सिखाएं, अपनी बेटियों को हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा की किरदार सिखाएं। इसलिए कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद नेक बन जाती है, जब माँ नेक होती है तो बेटी नेक बनती है, जब बाप नेक होता है तो फिर बेटा नेक बनता है। जिसका बाप जुआरी हो तो बेटा कहां से नेक बन जाएगा? इल्ला माशाअल्लाह। जिसका बाप शराब पीता हो तो बेटा कैसे? जिसका बाप शराब पीता हो बेटा कहां से मुत्तकी बनेगा? जब माँ परहेज नहीं करेगी, जब माँ पर्दा नहीं करेगी तो बेटी पर्दा कहां से करेगी? हमने देखा, आपने देखा होगा, जिन घरों के अंदर माँ बाप वालिदैन नमाज पढ़ते हैं उन घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाए। और यकीन जाने जब ये बेटियां कनीज़े फातिमा होती हैं, जब ये बेटियां अल्लाह के कुरान की तिलावत करती हैं, जब बाप अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है तो फिर औलादे नेक बन जाती हैं। आप कहेंगे कैसे? आप एक जरा सी मिसाल ले लीजिए कि जब कोई बहन या माँ कोई बेटी उम्मीद से होती है डॉक्टर के पास जाते नहीं जाते, डॉक्टर कहता है भाई आप जो है सेब खिलाएं, संतरे खिलाएं, आप बादाम खिलाएं। आप पूछे क्यों? तो जवाब मिलता है इसलिए कि इसके शिकम के अंदर जो बच्चा है ये औलाद जब ये माँ फ्रूट्स खाएगी तो उस बच्चे के ऊपर असर पड़ जाएगा, उस बच्चे के ऊपर असर पड़ जाएगा। अब बताएं कि अगर माँ सेब संतरा खाए तब बच्चे पर असर पड़ जाता है, माँ अगर अल्लाह के कुरान की तिलावत करे तो बच्चे पर असर नहीं पड़े। बाप अगर बंबई के होटल में बैठकर भी गुनाह करेगा तो उसका असर उसकी औलाद पर पड़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो जरा सी मिसाल ले लीजिए, यही हजरत गरीब नवाज के बारे में पढ़ के देखें। हिंदुस्तान की धरती पर जो आए हजरत गरीब नवाज, आपके वालिद भी आलिम थे, माँ आलिमा थी, बाप आबिद थे, माँ आबिदा थी, बाप मुत्तकी थे, माँ मुत्तकिया थी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते थे, हदीस मुस्तफा पढ़ा करते थे, हुजूर की शरीयत पर अमल करते थे। उसका रिजल्ट ये मिला कि उनका बेटा जब हिंदुस्तान की धरती पर आया 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया। आप देखें जब माँ बाप नेक होते हैं तब औलादे नेक बन जाती हैं। मतलब जैसा बाप होता है वैसी औलाद होती है, जैसी जमीन होती है वैसे ही फसल हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आम के दरख्त पर कभी बबूल के कांटे निकल करके आ जाएं या बबूल के दरख्त पर कभी कांटों की जगह सेब उग करके आ जाएं। अगर बाप नेक होता है तो बेटे नेक बन जाते हैं, माँ नेक होती है तो बेटियां नेक बन जाती हैं। और जब बाप कुरान पढ़ता है तो बेटा इबादत गुजार बन जाता है, और बाप जब होता है मुफक्किर आजम तो बेटा ताजुश शरिया बन जाता है, और बाप जब होता है कायद आजम तो बेटा ताजुश शरिया बनता है, जो जमाने को पैगाम दे जाता है कि लोगों अल्लाह के कुरान की तिलावतें करना। और जिसको अपने जुमलों में किसी ने पिरो करके कहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान की हिफाजत करें। और ये जो हाफिज़ कुरान, बस आखिरी बात, ये जो हाफिज़ कुरान यहाँ से फारिग हो रहे हैं, क़यामत के दिन इनके किताबों में लिखा है इनके और इनके माँ बाप को ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि लोग देखेंगे तो देखते हुए रह जाएंगे, देखते हुए रह जाएंगे। ऐसे ताज रखे जाएंगे। साहिब कुरान खुद आकर के हिफाजत करेगा और कहेगा, पूछेगा इंसान तू कौन है? तो ये कहेगा कि मैं कुरान हूँ, अल्लाह ने मुझे ये शक्ल सूरत दी है, दुनिया में तू मेरी हिफाजत करता था, आज मैं तेरी हिफाजत करूंगा। और ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि लोग देख करके ताहैरत भरी निगाहों से देखेंगे और पूछेंगे कि ये लोग कौन है? आवाज आएगी ये लोग वो हैं, इन्होंने दुनिया के अंदर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया था, अल्लाह ने उसका बदला ये दिया है कि आखिरत में इनके मकामात को बुलंदियां अता फरमा दी है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और रब्बे कायनात हम सबको मुस्तफ़ा के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो गलत हो गए हो उसको माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।